नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान से उनको सीखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। और ये एक्सरसाइज जो है आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो आपका जो स्टेटमेंट कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के जो प्रश्न हैं उनमें फलनों का x के सापेक्ष आपने अवकलन करना है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो y इक्वल हमको दिया हुआ है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फलन का मेरे को x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए होल पावर 9 है, तो इसका मतलब अगर सपोज दैट मैं इस पूरे वाले पार्ट को t मान लूँ, इस वाले पार्ट को, अंदर वाला पार्ट को t मान लूँ, तो t की पावर 9 हो जाएगा। तो चेन रूल लग रही है, तो t की पावर 9 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 9 इंटू टी की वैल्यू क्या होगी, 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 माइनस 1, अरे टी की पावर n, टी की पावर 9 का क्या होगा, 9 टी की पावर 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8, ठीक हो गया। तो अभी हमने इसकी पावर का कर दिया, टी की पावर 9 का कर दिया, अब टी का भी तो होगा, चैन रूल यही तो कहता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 3x² माइनस 9x प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8 इंटू, अब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² का क्या हुआ, 3 2 जा 6x माइनस 9x का क्या हुआ, माइनस 9, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। देखिए बड़ा इजी सा पार्ट आपका है कि नहीं। तो बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चनों को छोड़ते रहेंगे, आप उनको खुद भी ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं हिंट देते रहूँगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, हल्का सा मैं आपको उसका हिंट देता हूँ, आप उसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल साइन क्यूब x है प्लस कॉस की पावर 6x है, ठीक। तो साइन क्यूब x का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पूरा लिख लेंगे आप, तो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 6x, ठीक है। तो साइन क्यूब x का मीनिंग क्या हुआ, इक्वल, इसका मतलब हुआ साइन x का होल क्यूब हुआ, ठीक है। तो साइन क्यूब x का मीनिंग क्या हुआ, साइन x का होल क्यूब। ऐसी कॉस की पावर 6x का मीनिंग क्या हुआ, कॉस x की होल पावर 6 हुआ। तो अगर मैं साइन को t मानूं तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो क्यूब का क्या होगा, 3 इंटू साइन क्यूब का 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर x इंटू, अब t का भी तो होगा, t मैंने किसको लिया था, साइन को, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस x, ठीक है। प्लस ऐसे अगर कॉस की पावर 6 का करेंगे तो इसको हमने ऐसे लिखा है, कॉस की पावर 6x को हम लिखते हैं कॉस x की होल पावर 6। तो कॉस x को अगर हमने t माना, चैन रूल लगेगा, तो कॉस को t माना, t की पावर 6 का क्या होगा, 6 इंटू कॉस की पावर 5x, फिर कॉस x का क्या होगा, इंटू माइनस साइन x। कोई टफ है नहीं है, अब अगली लाइन में आप इसको सजा के लिख लें, ठीक। सजाने का मतलब है थोड़ा सा नॉर्मल, ये जैसे प्लस माइनस माइनस इस टाइप से, ठीक, या कॉमन ले लें, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल है 5x की होल पावर 3 इंटू कॉस 2x है, ठीक है। अब इसका यदि हमको डिफरेंशिएशन करना है तो इस टाइप के फंक्शन आपने पीछे पढ़ रखे हैं। तो इस प्रकार के फंक्शनों का हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं, आपको ख्याल है कुछ। तो इस प्रकार के फंक्शनों का अवकलन करने के लिए देखिए, क्योंकि फंक्शन की पावर है, देखिए नीचे भी x है और पावर में भी क्या है, x है। तो इस प्रकार के फंक्शनों का जो डिफरेंशिएशन है वो हम किसके द्वारा करते थे, कुछ याद आया, वो लॉग विधि के द्वारा, लॉग ले करके। तो इसमें हम क्या लेंगे, लॉग लेने पर, ठीक है। तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल लॉग 5x का होल क्यूब इंटू कॉस 2x हो गया, ठीक है।
अब log a टू दी पावर ऑफ b, ये बेस में पूरे का पूरा 5x a हो गया और 3 इंटू कॉस 2x क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, log y इक्वल ये पूरे का पूरा b आगे आ गया तो 3 cos 2x आगे आ गया इंटू बचेगा क्या, log 5x। क्लियर, कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी सा है। अब इसका हम सीधे सीधे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष मैंने इसका अवकलन किया तो log y का क्या होगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ये किसका आया, log y का हो गया। अब आएंगे इस वाले फंक्शन का अवकलन करना है तो इसमें हमारा 3 तो बाहर रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। अंदर मेरा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लग रहा है, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन cos 2x है और सेकेंड फंक्शन क्या है, log 5x है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फलन cos 2x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log 5x प्लस सेकेंड फंक्शन log 5x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos 2x। अरे प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन, बहुत इजी सा है। अब इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो सो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3y इंटू कॉस 2x। अब log का करते हैं तो log x, अरे इसको t मान लेना 5x को, इसमें प्रोडक्ट वो चैन रूल लग जाएगा, हमारा श्रृंखला नियम है ना। तो log का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन 5x, ये log का हो गया। अब 5x का क्या होगा, अब t का भी तो होगा, t की वैल्यू 5x है तो 5x का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 5 हो गया। अरे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x ऐसे निकालते हैं, 5 कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आया तो क्या बचा 5 प्लस log 5x तो वैसे ही रहेगा इंटू cos 2x का क्या हुआ, अरे 2x को t मान लिया तो cos x का क्या हुआ, माइनस साइन 2x। क्लियर, अब उसके बाद t का भी तो होगा 2x का, तो 2x का इंटू क्या हो गया 2 ब्रैकेट ऑफ। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको सजा के लिखना है, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 3 इंटू वाई की वैल्यू आपने रखनी है, वाई जो है, वाई क्या है 5x की होल पावर, क्या आएगा 5x की होल पावर 3 इंटू कॉस 2x इंटू ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 5 आगे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 cos 2x अपॉन पूरे का अपॉन कितना हो गया 5x। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2 आगे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग 5x इंटू क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 2x। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी सा आपका ये एक प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये cos 2x यहाँ थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, शो कर लेना, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई टफ है, बहुत इजी सा है, बस आपने फंक्शनों को पहचानना है कि कौन सा फंक्शन किस फॉर्मेट में है और इस फॉर्मेट के फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस प्रोसेस से हम करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ x है। ठीक है, ये सब पूरे का पूरा साइन इनवर्स फंक्शन का एक प्रांत है। ठीक है, अब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सीधे सीधे x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ x हो गया। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, जो ये x इंटू रूट ऑफ x है इसको थोड़ा मैं कैलकुलेशन में लिखता हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, x इंटू रूट ऑफ x इक्वल हुआ x इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ 1/2। तो अब अगर बेस सेम है तो पावर जो होती है ऐड करने में, गुणा करने में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1/2 इक्वल x की पावर क्या हो गया 3/2 हो गया। तो इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब क्लियर, नहीं साइन इनवर्स हो गए, सॉरी मिस हो गया ना, तो साइन इनवर्स हो गया। अब ध्यान देते हैं
इस फंक्शन का अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, आपको पता होगा एक फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, 1/√1 - x², ये एक फॉर्मूला है ना। तो इस x की पावर 3/2 को हम t मान लेते हैं। ये x की पावर 3/2 को हमने t माना तो साइन इनवर्स t बन गया, साइन इनवर्स t। तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 - t², t² तो होगा। तो t की वैल्यू क्या रखेंगे, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का स्क्वायर हो गया, क्लियर। इनटू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, आप टी का भी तो करेंगे, x की पावर 3/2 का भी तो करना है, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वल क्या होगा, 1/√1 - 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, x³ इंटू, अब x की पावर 3/2 का करेंगे तो 3/2 आगे आ गया, इंटू x की पावर 3/2 - 1, ठीक। अब 3/2 भी आगे ले लेते हैं, इक्वल 3/2 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, 3/2 - 1 कितना हुआ, अरे 2, 3 - 2 1/2, तो x की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा, √1 - x³ हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और मजेदार चीज में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब x की पावर 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, रूट हुआ। तो इसका मतलब क्या आ गया, √x अपॉन √1 - x³ लिख दिया, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 3/2, दोनों का रूट मैंने कॉमन ले लिया, x अपॉन 1 - क्या हो गया, x³। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कोई टफ, बड़ा इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन सकता है, तो इसको भी आप बनाएंगे, ठीक है। बीच में पॉज करते हुए आप इसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, जहां पर दिक्कत होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, हिंट दे रहा हूं, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन है y इक्वल कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन √2x + 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, तो इसमें आपका लगेगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अरे अंश बट्टा हर, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x/2 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 2x + 7 की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अंश बट्टा हर लगाएंगे तो क्या आएगा, हर 2x + 7 की होल पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस हर प्लस अंश कॉस इनवर्स x अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2x + 7 की होल पावर 1/2 अपॉन हर का स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 से 2 से अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 क्या हो जाएगी, पावर हट जाएगी, अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 2x + 7 बच गया ना। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर x/2 है, मिस हो गया ना, ठीक। अब कॉस इनवर्स t, तो पहला अवकलन किसका होगा, कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला याद होगा। फिर x/2 का भी करेंगे तो x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2, ठीक, प्लस कॉस इनवर्स ये तो ठीक है, इसमें चेन रूल लगाएंगे, t की पावर 1/2 का करेंगे पहले, अरे ठीक है, फिर उसके बाद 2x + 7 का भी करेंगे, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आपने ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट इनवर्स, सॉरी पहले y करके लिखना है ना, y इक्वल है कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन क्या है, √1 + sin x माइनस √1 - sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है। देखिए बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन आ चुका है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन अगर आप चेन रूल की सहायता से करेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, सोचिए एक बार, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रकार के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसके लिए हम कौन सा रूल यूज नहीं करेंगे, चेन रूल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करें कैसे, क्वेश्चन वही है।
तो इसके लिए आपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस प्रकार के फंक्शन को यदि आपने सॉल्व करना है तो पहला काम आप क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन पढ़ा हुआ था ना, उस वाले एक्सरसाइज में आप ले जाएंगे। उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली एक्सरसाइज में इस प्रकार के फंक्शनों को आपने सॉल्व करना सीखा था। तो पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे? y इक्वल कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें का मैं सरलीकरण, इसको मैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो अपॉन में रूट है ना, तो इसका परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब जो न्यूमरेटर है वो एक होल स्क्वायर बन गया। देखिए क्या बना, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो प्लस वाले से इंटू हो रहा है तो इसका मतलब होल स्क्वायर बन गया। तो न्यूमरेटर में आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो क्या बनेगा, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो इसको 2 टाइम इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर हो गया ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर कीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कीजिए 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, नहीं 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स हो गया। अपॉन में क्या रहेगा, नीचे बनना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर। बहुत इजी सा आपका टॉपिक हो गया। अब हम करेंगे क्या, देखिए ऊपर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। देखिए साइन एक्स यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, 1 एंड 1 कितना हो गया 2। तो कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 इंटू, अब इसको मैं थोड़ा सा रफ में लेके हल करता हूँ, हाँ, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ये रूट रूट है तो रूट रूट के अंदर की संख्या मल्टीप्लाई होगी। तो इस रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स को कैसे लिख दूंगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का रूट क्या हो गया, कॉस एक्स। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स लिख सकता हूँ, सॉल्व होके, ठीक है। कोई टफ है नहीं है। अपॉन में जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ पर 1 माइनस में है, तो ये 1 से 1 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो क्या आ गया 2 साइन एक्स आ गया, क्लियर। क्लियर हो गया, इतना इतना तो क्लियर होगा ना, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, क्लियर। कोई टफ है, बहुत इजी सा हुआ। अब देखिए 1 बाहर कॉट इनवर्स है ना, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को सॉल्व करके मेरे को कॉट लाना है। तो कॉट अगर लाना है तो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस एक्स इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, याद है फॉर्मूला कॉस 2x वाले फॉर्मूले से। और अपॉन में साइन एक्स है तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2। तो याद है फॉर्मूले, तो इनको नोट करेंगे, ठीक है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, अब गेस कीजिए ये क्या बनेगा, ये 1 इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा
2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बच गया। देखिए ये इधर 1 है ना, 1 इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 हो गया। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन क्या हो गया साइन एक्स अपॉन 2। ये अरे एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचेगा कॉस कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, सो वाई इक्वल क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स अपॉन 2। अब कॉट इनवर्स कॉट आइडेंटिटी बननी है ना किसकी एक्स अपॉन 2 की, सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ वाई इक्वल क्या आ गया एक्स अपॉन 2। तो इसका मतलब ये जो हमारा 6 क्वेश्चन का इतना बड़ा फंक्शन दे रखा था, इस पूरे फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है y इक्वल एक्स अपॉन 2 है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेम होगा। अब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो x के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया तो क्या निकलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 d/dx ऑफ x, ये तो आएगा। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 x का 1 हो गया, तो 1/2 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, है नहीं। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, बनाते जाइए इनको, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, ठीक। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल लॉग एक्स की होल पावर लॉग एक्स, है कि नहीं। तो लॉग एक्स की होल पावर लॉग एक्स है, तो नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, तो इसको नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे लॉग लेने पर, तो लॉग दिया तो क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल लॉग लॉग एक्स की होल पावर लॉग एक्स आ गया, ठीक। अब यहाँ पर बन गया लॉग ए टू दी पावर ऑफ बी बन गया। तो क्यों लॉग ए टू दी पावर ऑफ बी, तो बी कहाँ आ जाएगा आगे आ गया। तो लॉग वाई इक्वल क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे क्या इसमें, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष हम यहाँ पर क्या करेंगे अब अवकलन करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा d/dx ऑफ लॉग वाई इक्वल, इन फंक्शन का अवकलन करने के लिए यहाँ पर हमको क्या निकल रहा है देखिए पहला फलन गुणा दूसरा फलन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला याद होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू d/dx ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, क्लियर। अब लॉग वाई का कीजिए 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों लॉग का क्या हुआ 1/y, फिर y का क्या होगा dy/dx इक्वल लॉग एक्स इंटू, तो बाहर वाला लॉग एक्स का अवकलन हम कैसे करेंगे गैस कीजिए। इस लॉग एक्स को हमने क्या माना t माना, इस लॉग एक्स को क्या माना t, तो लॉग t का क्या होगा 1/t, t की वैल्यू क्या है लॉग एक्स इंटू, अब t का भी तो होगा लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का क्या हुआ 1/x, ठीक, प्लस लॉग एक्स, ठीक, इंटू इस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक। ये लॉग एक्स से लॉग एक्स क्या हो गया कैंसिल, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, तो y इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएंगे x हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू ऊपर से पुट करना है, तो सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आ गया लॉग एक्स टू दी होल पावर ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स अपॉन क्या हो गया
एक्स हो गया। तो यही इस फंक्शन का क्या हो गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, तो बड़ा इजी सा फंक्शन हो रहा है, बस फंक्शन को थोड़ा सा पहचानना है आपने, किस फंक्शन में कौन सा हमारा रूल लगेगा। ठीक, चलिए 7 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। तो बहुत इजी है, एक बार बनाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है y इक्वल कॉस cos x प्लस बी साइन एक्स, है नी। यहाँ पर a और b जो है हमारे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, तो इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया। तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ब्रैकेट डी खोलना है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए बड़ा इजीली बनेगा। आपने करना क्या है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको टी मान लेते हैं। तो क्या बन गया, कॉस टी। तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी। टी की वैल्यू क्या हो गई, ए कॉस प्लस बी साइन एक्स। अरे चैन रूल लगा रहे हैं हम, समझ गए होंगे। अब देखिए कॉस टी का तो हो चुका है माइनस साइन टी, इंटू अब टी का भी तो होगा। टी की वैल्यू क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। देखिए चैन रूल, इक्वल क्या हो गया, माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ए इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो लीजिए, है नी। तो यही आपका क्या आ गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत आसान सा आपका इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो इस डिफरेंशिएशन को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 को आपने बनाना है। तो 9 क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन है y इक्वल साइन एक्स माइनस y इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है कि नहीं। तो इस वाले फंक्शन का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फंक्शन किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट को पहले पहचानेंगे। वह किस फॉर्मेट में है, अरे नीचे भी एक्स है, पावर में भी एक्स है, तो इसका मतलब देखो नीचे भी अरे चर की घात चर है। देखिए चर नीचे है, चर की घात चर है, तो इसका मतलब जब तक ये वैल्यू नीचे नहीं आएगी तब तक डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग लेने पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना लॉग लिए फंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तो सॉल्व होगा नहीं, तो नीचे लाने के लिए लॉग लेंगे। तो लॉग y इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर। अब ये पूरे का पूरा लॉग ए टू दी पावर ऑफ बी हो गया, तो बी नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया, लॉग y इक्वल बी की वैल्यू क्या आई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। देखिए लॉग ए टू दी पावर ऑफ बी, तो बी आगे आ गया, बी लॉग ए हो गया। अब तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब पुराना फॉर्मेट, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष सीधे सीधे अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष हम इसका अगर अवकलन करेंगे तो log y का क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब इसका अवकलन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। ये समझिए क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस क्या हो गया, कॉस एक्स। क्लियर। प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अरे कौन सा रूल लगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ठीक,
अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल इस वाई को भी क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे बड़े सावधानी से, साइन एक्स माइनस क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक। अरे ऐसे लिख लो, इसको दिक्कत आ रही है तो साइन एक्स माइनस क्या हो गया कॉस एक्स इंटू पहला इस लॉग के अंदर जो पूरे का पूरा पार्ट है इसको टी माना, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग टी का 1/t, तो 1/t की वैल्यू क्या आई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्यों लॉग टी 1/t। अब इंटू टी का भी तो करेंगे, अब टी का क्या होगा साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, अरे साइन एक्स, अरे पहले तो हमने लॉग का किया, लॉग टी का क्या हुआ 1/t, क्लियर है। तो लॉग का क्या हुआ, लॉग टी का क्या हुआ 1/t, अब टी का साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, क्लियर, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू अब साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो गया प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कैंसिल हो गया, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब y की वैल्यू रखेंगे ऊपर, ठीक है, तो y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, तो y की वैल्यू क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच गया, क्लियर। तो ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना यहाँ पर क्या है बहुत अधिक आसान है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 9 वाले क्वेश्चनों को भी आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि घातीय फलन है, चर की घात में चर है, तो जब तक लॉग नहीं लोगे तो तब तक वो चर नीचे आएगा नहीं आएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी एक बार ट्राई आप करेंगे, ठीक है, सारे बच्चे बनाएंगे, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। 10th और 11th में आपके लिए छोड़ता हूँ, पहले मैं 10th का हिंट देता हूँ। y इक्वल है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a टू दी पावर ऑफ x प्लस a टू दी पावर ऑफ a, ठीक है। और इसमें जो है a जो है वो 0 से बड़ा है, a जो है 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है x है और a कांस्टेंट है, तो इसका मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है। तो x के सापेक्ष यदि अवकलन करूंगा तो क्या निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर ऑफ a, हो गया। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंशिएशन हमारे बड़े इजी हैं, जैसे ये जो डिफरेंशिएशन है ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लेट u इक्वल एक्स टू दी पावर ऑफ x, वो पुराना प्रोसेस याद होगा पीछे एक्सरसाइज में बनाया था ना। तो अब इसका लॉग लेंगे आप, लॉग लेकर के लॉग लेने पर क्या हो जाएगा लॉग u इक्वल क्या आएगा लॉग x टू दी पावर ऑफ x, सो लॉग u इक्वल x लॉग x हो जाएगा। कर लेंगे ना इसका सेम प्रोसेस, तो इससे आए को स्वयं करेंगे, ठीक है, सेल्फ। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस से हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए यहाँ पर अचर है, तो एक्स की पावर ए का डिफरेंशिएशन हम a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1 फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक। अब a टू दी पावर ऑफ x इस वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे लेट v इक्वल क्या हो गया a टू दी पावर ऑफ x, क्योंकि अब चर घात में है तो इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने पर कर सकते हैं, इसको पीछे भी बताया था। तो लॉग v इक्वल क्या हो जाएगा लॉग a टू दी पावर ऑफ x, सो लॉग v इक्वल क्या हो जाएगा x इंटू लॉग a। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, ये पार्ट का भी हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर ऑफ a इक्वल क्या हो गया, अरे ये एक अचर इकाई है तो अचर का अवकलन 0, ठीक।
लास्ट में आप क्या करेंगे, ये जो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर जो u का अवकलन होगा, क्योंकि u की वैल्यू x की पावर x है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल गया x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और इसका डिफरेंशिएशन आपने v मान के किया होगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो सारे डिफरेंशिएशन को यहाँ पर क्या कर लो, प्लस में लगा दो, तो आपका dy बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी सा पार्ट है, तो इसको आप बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी आपने पहले बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 आपने बनाया हुआ है। देखिए, y इक्वल एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा? अभी बताया था हमने, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर हो गया। हो गया ना। तो इस वाले पार्ट में क्या हुआ है, ये नीचे भी चर है और घात में भी चर है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट का अवकलन करने के लिए हमने क्या करेंगे, लेट u इक्वल एक्स की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो फिर क्या कैसे होगा, लॉग लेने पर कर लेंगे इसको, आप सोचिए एक बार, बना लेंगे ना। ठीक, सेकेंड वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे, लेट v इक्वल एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर करके। इसमें भी हमको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी चर है और घात में भी क्या है, चर है, न्यूमरेटर है नहीं, बेस में भी आपका वेरिएबल है और पावर में भी क्या है, वेरिएबल है, तो लॉग लेने पर इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाली प्रोसेस से u लेके इस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा और v लेकर के सेकंड पार्ट का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन धन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पूरे फंक्शन का dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका बहुत आसान है। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, y इक्वल है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी एंड x इक्वल है 10 इंटू टी माइनस साइन टी है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये फंक्शन आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये आपके पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शन है। किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो दोनों फंक्शनों में पैरामीटर क्या है, t है कि नहीं। तो अब आपका पैरामीटर t है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में, अरे प्राचल रूप में फलना है नहीं, तो प्राचल रूप में यदि फलन है तो हम पहले क्या करेंगे, इस y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात t के सापेक्ष, x का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं। समीकरण नंबर 1 का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन, वो पढ़ा था पीछे, प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन, अरे पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, तो dy अपॉन डी टी इक्वल 12 वैसे ही आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस टी का क्या हो गया, साइन टी, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब आ जाइए समीकरण नंबर 2 का भी हम किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब समीकरण नंबर 2 का भी टी के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या निकलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 10 इंटू 1 का क्या हो गया, डी टी का क्या हुआ 1 माइनस साइन टी का क्या हो गया कॉस टी। कोई टफ, बहुत इजी सा डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रखिए, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 12 साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 12 इंटू साइन टी को मैं कैसे लिख देता हूँ, ध्यान देना, 2 इंटू साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2। गैस कीजिए क्यों लिखा होगा, अरे साइन 2t वाले फॉर्मूले से बना दिया मैंने, साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2। ठीक है, अरे ये है ना फॉर्मूला, साइन टी इक्वल है 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2। ऐसी 1 माइनस कॉस टी है तो कॉस टी का फॉर्मूला बनाएंगे 1 माइनस वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 हुआ, बनी हुआ।
तो ऊपर साइन टी लगा दिया फॉर्मूला। अब नीचे 1 माइनस कॉस टी, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो इसका इधर पक्षांतर, इसका इधर पक्षांतर, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 बच गया 2 से 2 कैंसिल, अरे हाँ नीचे 10 भी तो था, ये 10 तो हम भूल ही गए ना, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 2 पंचे 10 इंटू एक साइन से एक साइन कट गया तो क्या बचा कॉस टी अपॉन 2 अपॉन साइन टी अपॉन 2। क्लियर। अब कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है कॉट, ठीक। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 6 अपॉन 5 कॉट टी अपॉन 2। यही आपका इस फंक्शन का क्या आ गया सिंपलेस्ट रूप में अवकलन आ गया, है ना। होने को आप यहाँ पर छोड़ सकते थे बट ये पार्ट और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसका मतलब इस आंसर से ज़्यादा बेटर आंसर आपका ये है। इसलिए फंक्शन को आपने आंसर निकालने में इतना सॉल्व करना है, मैक्सिमम सॉल्व करना है। अब इससे आएगा तो सॉल्व हो नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर। तो बहुत इजी सा आपके डिफरेंशिएशन है। तो आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक के, क्वेश्चन नंबर 12 तक के एक बार क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे को बनाएंगे।